Hello to all the listeners. Today we are going to discuss short answer questions type 2 of chapter 11. Question number 1. Differentiate between xylem and phloem. And second part is differentiate between arteries and veins. Answer. Xylem. It transports minerals and water from roots to upper parts of plant. Its movement is unidirectional. Phloem. It transports nutrients and food like amino acids and sugar from leaves to growing parts of plant. Its movement is bidirectional. Xylem ट्यूब लाइक वेसल्स होते हैं प्लांट में जो कि मिनरल्स को और वाटर को रूट से प्लांट के अपर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। मीन्स रूट से स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स सभी जगह पहुंचाते हैं। इनका मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। मीन्स सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ है। और फ्लोएम का काम होता है, ये भी ट्यूब लाइक वेसल्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स और फूड दोनों को ही प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है और लीव्स में जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उस ग्लूकोज को प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ये काम होता है फ्लोएम का। और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एमिनो एसिड्स, इनको भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम ही करते हैं। इनका मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है। मीन्स ये दोनों डायरेक्शंस में वर्क करते हैं। ये नीचे से ऊपर भी जाते हैं और ऊपर से नीचे भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. Arteries carry blood away from the heart. Arteries are thick-walled. Veins carry blood towards the heart. Veins are thin-walled. Arteries ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं और आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, जबकि वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाते हैं, हार्ट में ले जाती हैं और इनकी वॉल्स थिन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर स्टोमेटा? गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. आंसर इज स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स present on the lower side of the leaves. The 2 main functions of stomata are: number 1, it helps in transpiration of the plants. Second, it helps in the exchange of gases which takes place inside the plant cells. Stomata टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की अंडर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स नीचे की तरफ, लोअर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शंस हैं। पहला, टू कैरी आउट ट्रांसपिरेशन। मीन्स ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से ही होता है। एंड सेकेंड, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स में गैसेस का, मीन्स जो ऑक्सीजन प्लांट्स से बाहर आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाती है, ये एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी? आंसर इज ब्लड इज नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी and also carries carbon dioxide back to the lungs. Second point, it carries digested food to various parts of the body for absorption. Third point,
It contains platelets which help in the clotting of blood. बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट का सारा काम करता है. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में ब्लड से होता है. ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और उसको पूरी बॉडी में हर सेल तक पहुंचाता है. और इसी तरह से ये बॉडी में रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको भी पूरी बॉडी से लेकर लंग्स तक पहुंचाता है और वहाँ से उसको एक्सहेल कर दिया जाता है. बॉडी में जो हम फूड खाते हैं, खाना जो हम खाते हैं, डाइजेशन होता है उसका, और डाइजेशन के बाद जब वो फूड ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है तो उस डाइजेस्टेड फूड को भी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड का ही होता है. थर्ड पॉइंट, ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं. अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जिससे कि चोट लगने पर इतना ब्लड लॉस होगा कि इससे डेथ भी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज एक्सक्रीशन? नेम द मेन एक्सक्रीटरी organs of human body used to remove gaseous waste. Second, urea, uric acid and water. And third, solid waste and dead cells. Answer is the process of removal of waste from the cells of living organisms is called excretion. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनके बाद कुछ वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और ये वेस्ट टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं बॉडी के लिए. तो इनका बॉडी में एक्यूमुलेशन हार्मफुल होता है और इनका रिमूवल ज़रूरी होता है. इनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है. ओके, सो जिस प्रोसेस से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यूज्ड टू रिमूव गैसियस वेस्ट. लंग्स, हमारी बॉडी में गैसियस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए लंग्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर को रिमूव करने के लिए किडनीज होती हैं. एंड थर्ड, सॉलिड वेस्ट एंड डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए एनस होता है. ओके, ये कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिलरीज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर इज capillaries are thin-walled blood vessels and form a network of extremely thin blood vessels between arteries and veins. Capillaries बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं थिन ब्लड वेसल्स का आर्टरीज और वेन्स के बीच में. The walls of capillaries are so thin that diffusion of gases and chemical substances takes place very easily. क्योंकि कैपिलरीज की वॉल्स बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, इसके कारण डिफ्यूज़न बहुत इजीली हो जाता है, चाहे वो गैसेस का डिफ्यूज़न हो, चाहे वो केमिकल सब्सटेंसेस का डिफ्यूज़न हो, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है. सो that's all for today. Do all this work in your fair notebook. Thank you and have a nice day.